Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. My name is Uzair Siddiqui and I'm representing Silk Consultant here today. Welcome back to another video. आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो आपको टाइटल देख के तो मालूम हो ही गया होगा. Yes, we are going to discuss all about study in Hungary today. जब हम हंगरी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन रेज होता है वो ये होता है, क्या ये यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी बाउंड्रीज के अंदर आता है या नहीं आता. तो यस, हंगरी जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और शेंजन कंट्रीज की लिस्ट में से आता है. हंगरी अगर हम यूरोप के मैप के ऊपर देखें तो वो एक सेंट्रल एक स्पेस रखता है. हंगरी का जो कैपिटल सिटी है वो बुदापेस्ट है. अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये कि जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ा जो उनका प्रॉब्लम होता है वो आइल्स का होता है कि वो चाहते हैं कि विदाउट गेटिंग इनटू सच काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज टू डूइंग आइल्स पीटीई एंड सच काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, स्टूडेंट जो है इसके बगैर अपना एडमिशन जो है वो प्रोसीड कर ले. तो हंगरी एक ऐसी डेस्टिनेशन है, हंगरी एक ऐसी कंट्री है जो आपको विदाउट आइल्स एक्सेप्ट करती है. आपको ना आइल्स करने की ज़रूरत होती है, ना आपको इसके अलावा कोई डिफरेंट जो इससे रेलिवेंट इंग्लिश सर्टिफिकेशन होती हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता. सेकंड जो इसके अंदर पॉइंट रेज होता है वो हमारे पास आता है कि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है. अगर हम कंपैरिजन करें डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ तो जो इसका फ़ी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और बहुत ज़्यादा लो है. मतलब 3200 यूरो से बुदापेस्ट के अंदर सेंट्रल में बुदापेस्ट मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है. उसकी जो फ़ी स्टार्ट होती है वो 3200 यूरो से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड 5000 यूरो तक जाती है अप्रॉक्सीमेटली, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी. अभी मैंने आपको एक यूनिवर्सिटी की कोट की है और अप्रॉक्सीमेटली सारी यूनिवर्सिटीज़ की इतनी ही है. अगर हम इसमें इनटेक की बात करें तो इसके अंदर हंगरी के अंदर 2 इनटेक्स ऑफर होते हैं ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सितंबर इनटेक और फरवरी इनटेक. जो भी अपकमिंग हमारे पास इनटेक अवेलेबल है वो सितंबर इनटेक अवेलेबल है. हम सितंबर इनटेक के लिए अपनी एप्लीकेशन जो प्रोसीड कर सकते हैं. जब बात इकोनॉमिकल फी स्ट्रक्चर की आती है तो फिर बैंक स्टेटमेंट का जिक्र तो लाजमी बनता है. तो बैंक स्टेटमेंट इसके लिए अच्छी रिक्वायर्ड है. कम से कम 4 मिलियन आपके बैंक अकाउंट के अंदर मौजूद होना चाहिए. ज़ाहिर है जब आपको एक लिवरेज दे रहे हैं फी स्ट्रक्चर के ऊपर तो वो आपका बैंक स्टेटमेंट भी फिर आपको अपनी अच्छी शो करनी पड़ती है. जो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है उसको मैंने 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2. फेज़ 1 के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज़ आती है, सबसे पहले तो वो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है कि हमने किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है. हम सबसे पहले वो सेलेक्ट करते हैं. सेकंड हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोग्राम सिलेक्शन, मतलब हमने किस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है. और फिर हम अपना प्रोग्राम सिलेक्शन के बाद अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हैं और उनको हम यूनिवर्सिटी के अंदर फिर हम एडमिशन अपना अप्लाई कर देते हैं. फोर्थ पॉइंट जो इसमें आता है वो यूनिवर्सिटी हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को असेस कर लेती है. अगर तो हम उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर फॉल कर रहे होते हैं तो यूनिवर्सिटी हमें फिर इंटरव्यू के लिए कॉल कर देती है. इसका एक इंटरनल टेस्ट भी होता है और एक यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी होता है. ये बहुत जेनेरिक होता है, मतलब उसके अंदर सिंपल आपसे जो सवालात होते हैं वो ये होते हैं कि वाई स्पेसिफिक दिस यूनिवर्सिटी, वाई स्पेसिफिक हंगरी, वाई स्पेसिफिक दिस कोर्स. और एक टेस्ट होता है वो बेसिक जेनेरिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं. आफ्टर क्रैकिंग दैट इंटरव्यू एंड टेस्ट फिर हमने यूनिवर्सिटी की जो फीस जमा करवानी होती है. यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 2 सेमेस्टर्स की हमने एक साथ जमा करानी होती है और जो मैंने आपको पीछे फी जो मैंने वो कोट की है वो 1 सेमेस्टर की है. हम 2 सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवाएंगे, उसके बाद हमें फाइनल लेटर जो है वो यूनिवर्सिटी अलॉट कर देती है. फेज़ 2 के अंदर अगर हम बात करें तो फिर हमने एम्बेसी की तरफ मूव करना होता है और उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो हमारी बैंक स्टेटमेंट, इनके फाइनेंशियल्स और हमारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं. उसके अलावा एक पूरी चेकलिस्ट है, कुछ फॉर्म्स होते हैं, अपेंडिक्स फॉर्म एंड सच काइंड ऑफ कुछ फॉर्म्स हमने वो साथ अपने अटैच करने होते हैं व्हाइल अप्लाइंग आवर वीज़ा. अच्छा, इसके बाद हमने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके देन वी आर गोइंग टू टेक द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसी. हाँ, इसके अंदर एम्बेसी का इंटरव्यू नेसेसरी वो लोग कंडक्ट करते हैं. होता बिल्कुल जेनेरिक है, मतलब इसके अंदर कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं होते. हु इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर योर स्टडीज़, लाइक व्हाई यू हैव चोजन स्पेसिफिक दिस कोर्स, व्हाई स्पेसिफिक दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई स्पेसिफिक हंगरी. तो इस किस्म से इसके रेलिवेंट कुछ ना कुछ वो क्वेश्चन हमसे करते हैं. ये सारा का सारा प्रोसेस है ज़रा हमारा. आफ्टर कंडक्टिंग दैट इंटरव्यू उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है. ये सारा का सारा प्रोसेस इट टेक्स अराउंड 5 to 6 मंथ्स. ये आज की वीडियो थी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आगे दोस्तों में शेयर कीजिए. इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी.
टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।